लगता है किसी की नज़र लग गई एंड हमारी बाइक को कुछ हो गया। अब तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। आज है हमारा पहला मोटो व्लॉग एंड मैं जा रहा हूँ कुफवारा से श्रीनगर। आई होप वॉइस रिकॉर्ड हो रही होगी, क्योंकि मैं परसों भी जब श्रीनगर से आया था तब भी मैं घर तक बराबर बोलते हुए आ रहा था, बट घर पे आने के बाद पता चला कि माइक जो थी वो कैमरे के साथ कनेक्टेड नहीं थी अनफॉर्चुनेटली। तो सारी बकवास मेरी जो थी वो ज़ाया हुई। तो आज तो मैंने माइक तो कनेक्ट कर लिया कैमरे के साथ, नाउ होपफुली सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होंगी एंड आपको सुनाई भी दे रहा होगा। मोटो व्लॉगिंग के लिए हमने कैमरा लाया था, माइक लाई थी, सो आई वाज टेस्टिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग गुड। अब आप लोगों तक है, आप लोग बताएं सब कैसा है, सपोर्ट भी दिखाएं अपनी पूरी तरह से। एंड अभी मैं हमंदर से जा रहा हूँ श्रीनगर की तरफ। टाइम हो रहा है 2:50। नाउ लेट्स सी कितने टाइम में हम श्रीनगर पहुँचते हैं। मेरा एवरेज टाइम 1.5 घंटा होता है कुफवारा से श्रीनगर, और श्रीनगर से कुफवारा वन साइडेड, चाहे कुफवारा से आ जाऊँ या श्रीनगर से आ जाऊँ, चाहे कुफवारा से श्रीनगर चला जाऊँ या श्रीनगर से कुफवारा आ जाऊँ, तो 1.5 घंटा तो मेरा लगता है। बट आज थोड़ा आराम से चलेंगे, तो देखते हैं कितना टाइम इट विल टेक टू रीच कुफवारा टू श्रीनगर। होपफुली रास्ते पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और दुआ करते रहें आपने लिए भी और मेरे लिए भी, ठीक है। टू बी ऑनेस्ट मुझे परसों जाना था श्रीनगर संडे को, बट संडे को भी मेरा मूड नहीं हुआ जाने का, तो मैं नहीं गया। मंडे को भी मेरा मूड नहीं हुआ कल जाने का, तो मैं नहीं गया। आज ट्यूसडे है, सुबह मैं रेडी हो के लगभग 11 बजे बैठा हूँ। 11 बजे से अभी तक मेरा मन नहीं कर रहा था घर से निकलने का, क्योंकि घर में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट होता है, और जब भी मैं घर आता हूँ जाते वक्त मेरा मूड ऑटोमेटिकली ख़राब हो जाता है, पता नहीं क्यों। बट क्या कर सकते हैं, जाना तो है, जाना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हम दिल को बोला कि भाई आज आपकी नहीं चलेगी, तो निकल गए घर से। एंड गर्मी भी बहुत हो रही है, क्योंकि मेरे बैक पे भी बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं मेरे बैक की वजह से, क्योंकि बैक की जो बेल्ट्स हैं उनमें कशनिंग है और बैक में भी अच्छी खासी कशनिंग है, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्मी आ रही है। कुफवारा जाके हम पहले चेक करेंगे फुटेज कि हमारा माइक कैमरा सब ओके है, कि एवरीथिंग इज़ ओके, देन हम हमारी जो जर्नी है उसको रिज्यूम करेंगे, और देन नॉन स्टॉप टू श्रीनगर। अभी हम मानसार से जा रहे हैं। क्लासिक की यही एक चीज़ मुझे अच्छी लगती है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट स्पीड। आपको स्पीड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको बाइक को कंट्रोल करना आना चाहिए। और ये वो बाइक है जो बहुत मस्त तरीके से कंट्रोल होती है। लिटरली इस रोड पे भी मैं 80 की स्पीड पे चल रहा हूँ। आपको पता है इस रोड पे 40 की स्पीड से ज़्यादा ऊपर कोई जाता ही नहीं है। और दूसरा, बाइक के बहुत सारे ये बेनिफिट्स हैं कि आपको ट्रैफिक वगैरह की टेंशन नहीं रहती, बट बाइक के डिसएडवांटेज भी हैं कि आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना है हर एक चीज़ को लेके। हमारा गैटरेज इन 365 डेज़ भी पिछले कुछ दिनों से पास पड़ा था। हमने वीडियोस वगैरह शूट किए, बट अनफॉर्चुनेटली एडिट ना होने की वजह से वो हम टाइम पे पोस्ट नहीं कर पाए। तो अभी 8-9 डेज़ 10 डेज़ से ज़्यादा हो गया है, आई गेस, नहीं 2 हफ्ते हो गए। मंडे लास्ट व्लॉग हमारा संडे का है, तो देखते हैं। आई गेस अब उनको डालने का कोई फ़ायदा नहीं, अब वापस से जो अभी चल रहा है वही चीज़ें हम करते जाएंगे। स्पोर्ट तो आप लोगों को वैसे भी करना है नहीं। मुझे समझ नहीं आता, अगर आप एक शेयर कर दोगे तो आपका क्या ही चला जाएगा भैया। देखते हैं आज DJI Action 5 Pro का कमाल कि कैसी स्टेबिलिटी लाता है वीडियो में। हमें परसों तो इसको गधा बना के वहाँ से हाथी बना के लाया था, सामान लाद के। बट थैंक गॉड जाते वक्त हमने बड़ा वाला बैग गाड़ी में भेज दिया पापा के हाथ। तो अभी हमारा बस एक जिम का बैग बच गया था, और कुछ सामान पापा भूल गए थे, तो थोड़ा सा वो है। और दूसरा मेरा शोल्डर बैग जिसमें मेरा लैपटॉप टैब वगैरह है। तो अभी तो था सामान भी नहीं है बाइक पे। परसों बहुत ज़्यादा लगभग 30-40 kg के आसपास वेट था बाइक पे।
और जब हम 100 के ऊपर जा रहे थे तो बाइक नाच रही थी पीछे से, लिटरली बता रहा हूँ, ऐसे 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 घूम रही थी। बट अभी आज ऐसा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि आज इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 kg वज़न ही होगा मेरे वेट के साथ। मेरे वेट क्या क्या ये एक्स्ट्रा। अब वेट का मसला नहीं है, देखो क्लासिक फेमस है, इस पर आप जितना वेट ला सको कोई इशू नहीं है, ये मानी जाती है इन चीज़ों के लिए। बट वो है ना, कंडीशन सिर्फ एक होनी चाहिए कि वेट बहुत साइडेड होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए, एक साइड से नहीं होना चाहिए। अगर आप बैलेंस करके वेट को रख रहे हैं तो जितना आप ला सकते हैं ला दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब मैं परसों आया था तो वेट 1 साइडेड था, इसी साइड से था, लेफ़्ट वाले साइड से। तो आज जो है, आज भी लेफ़्ट साइड से ही है, बट आज जस्ट 5-6 kg है, तो आज ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। एंड आज बहुत कुछ दिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि क्लासिक की रियल पावर क्या है। जिनको क्लासिक पसंद आती है, क्लासिक का सबसे मेन रीज़न पसंद आने का क्या है। तो हम पहुंच गए कुफारा। अभी हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे, करेंगे टैंक हमारा फुल। परसों भी हमने आते वक्त टैंक फुल किया था, तो देखेंगे तब से अभी तक कितना पेट्रोल बाइक ने कंज्यूम किया है। बेसिकली तब से तो हमने लगभग 5 दिन हो गए। मैं मंडे आया था, एक ट्यूसडे आया था। सो मैंने श्रीनगर में ही तब पेट्रोल टैंक फुल किया था, तब से कुफारा, देन 5-6 दिन जिम। कल तक संडे को छोड़ के डेली कुफारा आ रहा था मैं, 7-14 लाइक 12-13 किलोमीटर आने जाने में डेली बेसिस पे 5 दिन के लिए। तो देखते हैं कितना पेट्रोल से कंज्यूम किया। वैसे तो मुझे पता है इसकी एवरेज क्या है, बट स्टिल चेक करेंगे। तो उससे हम अप टू डेट रह लेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी गंदी बात ये होती है कि रोड चाहे खुली हो या रोड बंद हो, गाड़ी वाले अपनी मर्ज़ी से चलते हैं। इनको कभी इस चीज़ की फ़िक्र नहीं होती कि पीछे वाले को साइड छोड़ दे, पीछे कोई चल रहा है हमारे, घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। वर्स्ट पूरे कश्मीर में सबसे वर्स्ट ड्राइवर हैं हमारे कुफारा में, लिटरली बता रहा हूँ। और जब गलती से फिर कभी गाड़ी लग जाती है ना, तो फिर ये कोई कसर नहीं छोड़ते गलती दूसरे बंदे पे चढ़ाने की। फिर आप चाहे कितना भी इनको दिखा दो, चलो अब तो हमारे पास कैमरा है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। अब तो हमारे पास हर एक चीज़ का प्रूफ रहेगा। बस टेंशन ये है कि मेमोरी बहुत कंज्यूम करता है, क्योंकि 4K 120 FPS पे रिकॉर्ड जब होता है तो उसमें बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाती है। तो चलो, मुझे आ रहा है पसीने, मैं थोड़ी देर वाइज़र खोल लेता हूँ हेलमेट का, इससे माइक में बहुत ज़्यादा शोर आएगा बाइक का, हवा का। बट इट्स ओके। हम करेंगे पेट्रोल टैंक फुल और देखते हैं बाकी। भाई तो करेंगे हम हमारा पेट्रोल टैंक फुल। देखते हैं कितना पेट्रोल जाता है इसमें। फुल ही हो गई। हो गई हमारी टैंक फुल। तो पहले देखते हैं, हम चेक करते हैं फुटेज हमारे कैमरे की और उसके बाद निकलते हैं, सो दैट हमें कोई प्रॉब्लम ना हो रास्ते पे। सो एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ सही है, अच्छे से रिकॉर्ड भी हो रहा है। और हमें देखना था एंगल पूरा है कि नहीं है, वो भी पूरा ही है, चलेगा। तो अभी हम लगाते हैं फिर से ग्लव्स हमारे वापस। एंड रास्ते पे हम 1-2 रील बनाने हैं, क्योंकि मैंने बहुत पहले, लाइक लिटरली बता रहा हूँ, 1-1.5 साल पहले एक रील सेव करके रखी है। तो वही एक रील हमें बनानी है। उसके लिए हमें एक लंबी वाली की चेन चाहिए थी, वो भी हमने परसों लाई थी, तो वो बनाएंगे। एंड देन अब तो वैसे भी हमें नॉन स्टॉप ही निकलना है। देख रहे हो ना, इनका कहीं साइड इंडिकेटर होता है ना कुछ, सीधे राइट काट लेते हैं, नहीं देखते पीछे से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है। जब लाइसेंस का ट्रायल होता है ना, तो इसके लिए पूरा एक
ये होना चाहिए ना, पूरा ट्रैफिक में इनको टेस्ट लिया जाना चाहिए। इनके साथ एक ऑफिशियल बैठेगा राइट, पूरा लाइक ट्रैफिक के अंदर देखेगा कि इनकी हैबिट्स क्या है, इंडिकेटर कैसे यूज़ करते हैं लोग, करते भी हैं नहीं करते हैं, हाई बीम लो बीम वो सब, तब जाके इनको लाइसेंस देना चाहिए मेरे हिसाब से। वो वहाँ पे 2 ईंटें रखते हैं साइड में, बस गाड़ी आगे से पीछे पीछे से आगे, वो तो कोई भी कर सकता है यार। गाड़ी के इंजन का पता ना हो, साइड इंडिकेटर क्या होते हैं, कब देने हैं, हज़ार्ड लाइट्स कब यूज़ करनी है, उन चीज़ों का पता होता ही नहीं है इनको, और इनको लाइसेंस मिल जाता है। फिर यही लोग ट्रैफिक के ऊपर बहुत कुछ लाइक ये करता है, इनकी वजह से फिर ट्रैफिक के ऊपर बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट पड़ता है। और इन लोगों से फिर जब लड़ाई करते हैं तो ये लोग गलती दूसरे पे चढ़ाते हैं हमेशा। ये देखें, रॉन्ग वे। पर चलें कोई नहीं, देखते हैं क्या होता है। तो अब हम बोल रहे थे कि पेट्रोल 500 का पड़ा, ऑलमोस्ट 500 का पड़ा है इसमें। अगर 50 का और बढ़ जाता है तो पूरा ऊपर तक फुल हो जाता है। बट बहुत जो में हमारा टैंक फुल हो गया, दैट मीन्स हमने मेरे हिसाब से तो 180 से ज़्यादा चलाया होगा, 180 किलोमीटर से ज़्यादा चलाया हुआ है परसों से टैंक फुल करके। तो सीधी सी बात है, दैट मीन्स 500 का पेट्रोल हमने खर्च किया और अराउंड 100-150 के आसपास हम चले हैं। अब ये माइलेज में मैटर नहीं करता है कि बाइक लाइक माइलेज कितनी देती है। माइलेज बाइक तभी अच्छी देती है जब उसको चलाने वाला सही हो, तभी जाके बाइक कोई भी हो माइलेज अच्छी देती है। जिसको चलाना नहीं आता हो ना, उसको अगर आप हीरो होंडा भी दे दो, वो 100 किलोमीटर की माइलेज को 20 किलोमीटर ही निकाल पाएगा। सो आपको पता होना चाहिए कि बाइक को कौन से गियर में कितना चलाना है। बाइक की नहीं, सिर्फ गाड़ी की भी बात कर रहा हूँ मैं। तो हमें हमारी मेमोरी का भी ध्यान देना है, क्योंकि हमारी इसमें कैमरे में अराउंड 40-50 GB मेमोरी है। तो इसमें 4K 120 FPS में रिकॉर्ड हो रहा है, तो हार्डली 40 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड हो पाएगा। जैसे परसों में आया था तब भी यही हुआ था। फिर वो वीडियो में मुझे ऐसे डिलीट करने पड़े, बिकॉज उनमें कहीं भी वॉइस हमारी जो थी वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो वो सारे वीडियोस हमें फिर ऐसे ही डिलीट करने पड़े। अब हम रास्ते पे तो चल रहे हैं, हमारी नज़र आ गया पीछे से हमारे बैग कहीं ना उड़ जाए। वैसे बांधा तो मैंने उनको अच्छे से, बट स्टिल नज़र तो देते रहना है। हम करेंगे कहीं पे एयर प्रेशर चेक, तो सो दैट कम होगी तो बराबर कर देंगे, ज़्यादा होगी तो बराबर कर देंगे, बराबर होगी तो कुछ नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। अभी लाना है मुझे एक कैमरा, तो मैंने लाया। अब अगर आप लोगों ने सही से सपोर्ट किया, अपना फुल सपोर्ट दिखाया, तो आने वाले टाइम में मैं इंस्टा 360 ले आऊँगा फॉर 360 शूट्स के लिए, फॉर 360 डिग्री शूट्स के लिए। एंड आई एम प्लानिंग, अगर आप लोग इस वीडियो पे 500 से ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, चलो छोड़ो 500 को, 300 ही, अगर आप इस व्लॉग पे 300 कमेंट्स करते हैं तो नेक्स्ट वीक नहीं सॉरी नेक्स्ट मंथ में भी 10 ही दिन बचे हैं। तो नेक्स्ट मंथ हम सोलो ट्रिप पे लद्दाख चले जाएंगे अकेले। मंथ में भी 10 ही दिन बचे हैं, तो नेक्स्ट मंथ हम सोलो ट्रिप पे लद्दाख चले जाएंगे अकेले। इस व्लॉग में अगर आप पूरा सपोर्ट दिखाते हैं, आप अपना फुल सपोर्ट दिखाते हैं, अच्छा प्यार दिखाते हैं, तो अगले हफ्ते नहीं, आई मीन टू से अगले महीने में भी 10-12 दिन बचे हुए हैं। तो अगले महीने हम एक सोलो ट्रिप पे लद्दाख जाएंगे, क्योंकि जब से मैंने बाइक लाई है मैंने बहुत बार प्लान किया कि लद्दाख जाऊँ, लेकिन अकेला कोई साथ नहीं था, तो इसलिए कभी जा नहीं पाया। तो इस बार तो 110% मैं प्लान कर रहा हूँ, कोई आए ना आए मैं अकेले चला जाऊँगा सोलो ट्रिप पे। बट वो तभी पॉसिबल होगा अगर आप लोग मुझे सपोर्ट दिखाओगे तो। सो इस वीडियो पे एटलीस्ट 300 से ज़्यादा कमेंट्स आप पूरे करें, 300 ही करें, ज़्यादा ना भी करें, 300 कमेंट्स आप इस वीडियो पे पूरे करें, तो नेक्स्ट मंथ हमारा जो ट्रिप होगा वो होगा सोलो ट्रिप टू लद्दाख। एंड इस बीच हमें कुछ और भी ट्रिप्स करना है। वाज प्लानिंग टू गो पहलगाम, क्योंकि पहलगाम बहुत टाइम से मेरा मन था, तो जाएंगे। और अभी हमने ऑलमोस्ट सब चीज़ें ले आए। अब मेरा दूसरा शौक़ बढ़ गया इंस्टा 360 लाने का,
जो 360 डिग्री वीडियोस शूट करता है। तो अब मेरा वो एक लाने का शौक़ है, तो वही एक लाएंगे। देखेंगे अगर नया नहीं भी मिलता है, कोई यूज़ ही ले आएंगे अच्छा सा। अगर मिलता है तो नया लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये वाला कैमरा नया लाया, तो दैट्स इनफ। तो अगर आप लोगों को पता होगा DJI Action 5 Pro एंड DJI Mic Mini, ये दोनों चीज़ें हमने लाई। बेसिकली मैं एडवेंचर कॉम्बो लाने वाला था, बट उसमें एक चीज़ थी, उसमें माइक नहीं थी, इसलिए वो हमने नहीं लाया। सो यहाँ पे कर रहे हैं हमारा टायर प्रेशर चेक, तो देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं। गर्मी की वजह से जो हमारा पीछे वाला टायर है उसमें हवा 40 हो गई थी, तो उसमें हमने 30 रखी, और आगे वाले टायर में हमने 25 रखी, क्योंकि हम रखते ही कम है। हवा ज़्यादा हो गई थी, कम नहीं हुई थी, ज़्यादा हुई थी, तो हमने कम कर दिया। अब इससे एक चीज़ होगा, बाइक थोड़ी सी लाइक कम उठेगी, स्पीड थोड़े आराम से पकड़ेगी, बट कंट्रोल वगैरह का रहेगा, और ज़्यादा बाइक झटके वगैरह नहीं देगी। तो ये चीज़ें रहती हैं। कम टायर प्रेशर के बहुत कम डिसएडवांटेज है, नुकसान है, बट ज़्यादा टायर प्रेशर के बहुत नुकसान है। एंड बाइक में 30-20 इज़ गुड, 30 पीछे 20 आगे इज़ आई गेस मेरे हिसाब से गुड है, क्योंकि जब से मैं चला रहा हूँ तो मैं यही टायर प्रेशर रखता हूँ हमेशा। लगता है किसी की नज़र लग गई एंड हमारी बाइक को कुछ हो गया। अब तो अबे यार, हुआ तो कुछ नहीं है, मैंने इसकी कुल स्विच पता नहीं कहाँ से कट कर दी थी। तभी मैं सोचूं बाइक को क्या हो गया, ना तो सेल्फ पकड़ रही है, ना फिर कुछ और हो रहा हो। आई वाज टोटली लाइक कि आज अचानक से बाइक को क्या हो गया, मुझे पता ही नहीं मेरा हाथ इस पर कब लगा, कहाँ से लगा, लिटरली बता रहा हूँ। तो मुझे लगा शायद बाइक बैठ गई। अब हमें कॉल करनी पड़ेगी सर्विस सेंटर वालों को, वो लोग हमेशा हेल्प करते हैं मेरी हर एक चीज़ में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुफारा से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से कुफारा जाते आते वक्त यहाँ पे जब मैं पहुँचता हूँ ना, यहाँ पे मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा लाइक बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगती है। चिनारों की वजह से पूरी रोड पे छाँव, लाइक ऐसा अगर पूरे हाईवे पे होता कुफारा से श्रीनगर, तो आप सोचो लिटरली आपकी जर्नी कितनी मस्त जाती भाई, लिटरली यार। आप जहाँ पे पहले वो पेड़ वगैरह थे, इन लोगों ने वो भी काट दिए रोड को ब्रॉड करने के चक्कर में। तो चलो, अब मैं इसको यहाँ पे सोपर वाले सर्विस सेंटर में ही लेता, बट मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है कि सोपर में आरी का सर्विस सेंटर कहाँ पे है, लेकिन है यहाँ पे कहीं, इसकी इंजन लाइट दिखाने के लिए ना। तो अब बेटर है श्रीनगर तक पहुँच जाए तो वहीं ले जाएंगे। सो हम पहुँच गए यहाँ। मज़ा नहीं आ रहा आज बाइक चलाने में, पता नहीं क्यों, बहुत भारी सी फील हो रही है, बहुत ही ज़्यादा भारी। और इसको अभी इंजन चेक का भी आगे चढ़ा है, तो अगर टाइम से पहुंचते तो सर्विस सेंटर एक बार ये भी दिखा देंगे मसला क्या है। एक चीज़ की तो अब अगर आप एक बाइकर, आपके पास गाड़ी है, बाइक है, तो याद रखो एक चीज़ की, तब तक आपके पास टेंशन नहीं रहती जब तक बाइक पे या गाड़ी पे ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस रहता है। अल्लाह बचाए कुछ भी हो गया तो सारा काम इंश्योरेंस वालों का खुद देख लेंगे। जब तक ज़ीरो डेप्थ इंश्योरेंस है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपकी गाड़ी का इंजन वारंटी में है तब तक आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंजन में कुछ हो जाता है तो कंपनी वाले देख लेंगे। और मेरा ये प्लान है, जैसे ही ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ज़ीरो डेप्थ एंड आउट ऑफ इंजन जब आउट ऑफ वारंटी हो जाएगा, तो मैं इसको सेल आउट कर दूँगा और नहीं ले आऊँगा, क्योंकि इनमें बहुत खर्चे हैं, बहुत ही ज़्यादा खर्चे। तो अगर ये दो चीज़ें आपके पास नहीं रहती तो फिर आई गेस गाड़ी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको भिखारी बना के रख देगी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो, क्योंकि क्लासिक इस बाइक पे स्पेशली अगर मैं बताऊं तो भाई साहब, मेरे आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा जब मैंने इस पर एक साथ 20-25 हज़ार रुपये खर्च किए, तो आपको पता चल गया होगा कितनी मेंटेनेंस होती है इनकी। बट एक चीज़ है, जब तक आपकी गाड़ी इंश्योरेंस में, बाइक इंजन वारंटी में, तब तक आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वही चीज़ मेरे पास भी थी।
जब से मैंने लाई है तब से मैंने 3-4 बार इसका इंश्योरेंस क्लेम किया होगा और हर बार 40-50 हज़ार रुपये का बिल बना है। और इंजन का तो मुझे अगर थोड़ा सा लगता है कि इंजन गंदी नॉइज़ दे रहा है या गलत आवाज़ दे रहा है तो मैं वहाँ पे जाके एडमिट कर देता हूँ, वो जाने कंपनी वाले जाने। अंडर वारंटी अगर कोई मामूली फ्यूज़ भी ख़राब हो जाए ना तो वो भी इंश्योरेंस में करवा के देना पड़ता है उनको। परसों क्लच इसका ख़राब हो गया था तो वो क्लच भी मैंने उनसे वारंटी में लिया। क्लच का उसको स्प्रे बोलते हैं, स्प्रा बोलते हैं शायद, हाँ क्लच स्प्रा। और उससे पहले एक बार इसका फ्यूज़ ख़राब हो गया था, ये स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो फ्यूज़ भी मैंने चेंज करवाई किसमें, वारंटी में। मुझे लगता है हम जाएंगे अंदर वाले साइड से, आगे से लेफ़्ट वाला रास्ता है ना वो बागू वाला जो आगे जाके हाईवे पे निकलता है, उसी साइड से हम जाएंगे मुझे लगता है। व्हाट डू यू से, क्या बोलती पब्लिक? दूसरे हो गए ये भाई साहब, फ़ोन पे लगे हुए हैं और इनकी नज़र बस आगे पीछे साइड कहीं पे नहीं, सिर्फ आगे। यहाँ से हम निकलते हैं लेफ़्ट। सो फाइनली वी आर इन सोपोर। तो पहुँच गए हम सोपोर। अभी टाइम हो रहा है 3:52 आई गेस। हमें लगभग 40 मिनट हो गए मेरे हिसाब से, मुझे याद नहीं क्या बोला था मैंने, 2:42 और समथिंग। तो चलो देखते हैं। हाँ तो यहाँ से 30 मिनट से ज़्यादा तो लगेंगे नहीं, यहाँ से इतना तो मुझे पता है 110%, बिकॉज सोपोर से हमेशा मुझे इतना ही टाइम लगता है। एंड लिंक रोड्स पे आना मुझे सिर्फ एक वजह से गंदा लगता है कि बस ये देखें यहाँ पे स्पीड हमारी बहुत डाउन हो जाती है, आहिस्ता मर के चलो, फिर रास्ता भले ही कम हो जाता है लेकिन टाइम फिर कहीं ना कहीं उतना ही लगता है मुझे लगता है। और वहाँ से ऐसा नहीं होता है, वहाँ से टाइम में भी ना लगे भाई, बट वहाँ से इंसान को पता नहीं चलता है इसका, क्योंकि बाइक की स्पीड या गाड़ी की स्पीड वैसी रहती है, हाईवे है तो यहाँ से वो चीज़ बहुत कम हो जाती है, इंसान को बहुत यहाँ से बर्दाश्त करना पड़ता है। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। तो लगभग हम हाईवे पे पहुंचने वाले हैं। एंड भूख लग रही है, भूख। तो फाइनली पहुंच गए हम पटन एंड टाइम हो रहा है इतना 4:18। फाइनली पहुंच गए हम हाईवे पे। क्योंकि अब तो बाइक का इंजन का, क्योंकि अब तो हम बाइक के इंजन की आग निकाल के रख देंगे श्रीनगर तक। – 120 हाइस्ट इतनी है इसकी, अब कितना चढ़ा हूँ मैं। एक घंटा एंड अराउंड 20 मिनट्स अभी तक हमें हो गए, या फिर पता नहीं, मैं जाके टाइम पहले चेक करूँगा उसके बाद बताऊँगा। सो यहाँ पे हमेशा ट्रैफिक होता है, हमेशा यहाँ पे ट्रैफिक होता है। कैसे लोगों के साथ ओवरटेक करना पड़ता है मुझे यार। ऐसी गाड़ियों को एक एक्सीलेटर दबाओ तो आसमान छूने लग जाए, बट नहीं यार। कहीं वाटरमेलन मिलता मैं वो खाता। आज अगर चेरीज़ यहाँ पे नहीं है, अभी अगर चेरीज़ पके ही नहीं है तो ये चेरीज़ कहाँ से आते हैं यहाँ पे बताओ यार। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। क्या किया इन लोगों ने इस रोड का? यहाँ से तो कोई कंस्ट्रक्शन भी नहीं है, तब भी इन्होंने रोड की बर्बादी करके रखी है यहाँ से लोगों ने। पहुँच गए फाइनली हम नारबल। अब लगेंगे हमें हार्डली 10 मिनट रूम तक, तो सीधे जाएंगे हम रूम पे। अब तो इस रोड पे हमें कोई टेंशन नहीं है,
इस पे तो हम अगर इसकी 240 की स्पीड चढ़े तो हम 240 से डालें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अभी कितनी है? 120। देख लो देख लो देख लो देख लो पागलों को कैसे हाईवे पे मोड़ रहे हैं, देख रहे हो? इस चीज़ का लोगों को कोई ख्याल ही नहीं है कि हाईवे यहाँ पे हमेशा हर कोई 80 के ऊपर ही चल रहा होगा।